जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म की तारीख इंतहाई तवील है, जालिमों की दास्तां इंतहाई तवील है, और ये सिलसिला आज भी बढ़ता चला जा रहा है। मजलूम आज भी पिस रहा है, जालिम के हौसले आज भी बुलंद हैं। लेकिन जब जब लोगों ने बेदारी का सबूत दिया और ये समझा कि जुल्म हो रहा है, वो आगे बढ़े, तो फिर वो जुल्म का सिलसिला रुक गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, उन्हें देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो गाज़ा पट्टी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बर्तनों की कतार हैं और एक लंबी लाइन लगी हुई है, और लाइन भी एक नहीं, कई कई लाइनें हैं, और उन सारी लाइनों के अंदर छोटे छोटे मासूम से फूल से बच्चे हैं जो बर्तन लेकर आपस में खड़े हैं, और वो मुंतज़िर हैं उस चीज़ के जिसके ज़रिए से उनका पेट भर सके, उनका गला तर हो सके। उसके बाद फिर अगली वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची है जिसके हाथ में बर्तन है, वो ले लेकर इधर से उधर भटक रही है। लुकमा दे दे, कुछ दे दे जिसके ज़रिए से मैं अपनी भूख को मिटा सकूं, अपनी प्यास को मिटा सकूं। जब नहीं मिलता है तो वो बच्ची अपने बर्तन को ज़मीन में रख कर वहीं बैठ जाती है और बेतहाशा चीखें मार मार कर रोने लगती है। इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ हजरात हैं जो खाना तकसीम कर रहे हैं, और लेने वालों की तादाद और संख्या हज़ारों में है, और आप देख सकते हैं कि हर एक के हाथ में बर्तन है, और उस बर्तन के अंदर वो चीज़ लेने की तलाश में है कि जिसके ज़रिए से उनकी भूख मिट सके और उनके परिवार वालों की भूख मिट सके। ये देखिए एक बच्चा कितनी तेज़ी के साथ पाइप पर चढ़ रहा है ताकि पहले वो हासिल कर ले। उसके बाद ये वाली वीडियो भी आप देखते जाइएगा। इस वीडियो के अंदर देखिए कि बच्चा किस तरीके से आटे की बोरी हासिल कर लेता है और दौड़ा दौड़ा अपने घर की तरफ जाता है, और उस आटे की बोरी को पटक कर सर रख कर उसी पर लेट जाता है, और खुशी की इंतहा नहीं रहती। खुद भी खुश होता है और उसके परिवार वाले भी खुश होते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हासिल कर ली है। इस तरीके से न जाने कितनी ही वीडियोज़ मेरे पास हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन फ़िलहाल इन्हीं 2-3 वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों को बेदार करना चाहता हूं, आपके ज़मीर को ज़िंदा करना चाहता हूं, और आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूं कि जिस रोज़ी रोटी के लिए हम दर दर भटकते हैं और हमें वो कहीं ना कहीं से मैसर हो जाती है, आज ये आलम है उस मुल्क का कि वो लोग भूखमरी के शिकार हैं। भूख की वजह से रोज़ाना ये खबरें आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में जवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, क्योंकि जो जालिम है ना, उसने सबसे पहले इन लोगों को पर बम बरसाए, उसके बाद गोलियां बरसाई। जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो अब उन्होंने मजबूर किया इन लोगों को भूखा मरने पर, यानी भूखमरी का शिकार होने पर मजबूर किया। आज फ़लस्तीन, गाज़ा के लोग इंतहाई मुश्किल घड़ी में हैं। हम जिस मुल्क से आते हैं उस मुल्क का हमेशा से ये उसूल और दस्तूर रहा है कि हमने हमेशा से ज़ालिमों की मुखालफत की है और मज़लूमों का साथ दिया है। और इस मौके पर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आइए हम सब मिलकर इन लोगों के लिए आवाज़ बने और इन लोगों की जान में जान पैदा करने वाले बने। इसलिए कि आज अगर हम बेदार नहीं हुए, आज हम जागे नहीं और इनके लिए खड़े नहीं हुए, इनके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो याद रखिए कि एक दिन वो आएगा कि ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, और उसी दिन इंसानियत शर्म से झुक जाएगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर आलमी मीडिया पर नज़र दौड़ाई जाए तो कुछ खबरें पॉजिटिव भी आ रही हैं, मुस्बत खबरें भी आ रही हैं, जिससे दिल को थोड़ा सा राहत महसूस हो रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। उनमें सबसे बड़ी खबर यह है कि फ़्रांस ने यह ऐलान कर दिया है कि हम फ़लस्तीन को एक मुल्क मानेंगे और उसके साथ मुकम्मल तरीके से स्टैंड लेंगे और खड़े रहेंगे। हालांकि उसकी इस बात की अमेरिका ने ज़बरदस्त मुखालफत की है और इसराइल ने भी ज़बरदस्त तरीके से मुखालफत की है, और साथ छोड़ने का भी उन्होंने धमकी दी है। साथ ही साथ फ्रांस ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर हम
یہ प्रस्ताव रखेंगे कि इसे किसी भी तरीके से मुल्क तस्लीम किया जाए। इससे ये है कि दुनिया के अंदर अमन और शांति पैदा हो सकती है। हालांकि उनकी इस बात की ज़बरदस्त मुखालफत की जा रही है और उन्हें इस मुखालफत का सामना भी करना पड़ रहा है। इसमें सबसे पहले अमेरिका ने उन्हें धमकी देते हुए कड़ा रुख इख्तियार किया है और साथ ही साथ कुछ लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका ये बयान मनमाना और बेपरवाह वाला है, और साथ ही साथ ये भी धमकी दी है कि अगर तुम फ़लस्तीन को एक राष्ट्र घोषित करोगे तो हम उस वक्त फ्रांस को ब्रिटिश के एक कॉलोनी घोषित कर देंगे, तो फिर तुम क्या करोगे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि दुनिया के अंदर आपसी रस्साकशी बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीन को लेकर दुनिया के अंदर दो गुट तैयार हो चुका है, एक वो जो फ़लस्तीन की मुखालफत में है और दूसरा वो जो फ़लस्तीन की हिमायत में है। साथ ही साथ एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है। ख़बर यह है कि फ़िनलैंड में कुछ स्टूडेंट ने मिस्र की एम्बेसी को बंद करने की कोशिश की है और वहाँ ताला लगा दिया है। वजह क्या है कि लोगों ने जब दुनिया के कुछ लोगों ने जब फ़लस्तीन की मदद के लिए रास्ता इख्तियार किया और जब वो फ़लस्तीन पहुंचने के करीब हुआ और मिस्र के पर बॉर्डर पर पहुंचे, तो उन लोगों ने वहां तक राशन पहुंचने नहीं दिया, बल्कि उन्हीं लोगों को जो राशन लेकर जा रहे थे, फ़लस्तीन की हिमायत में जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि मिस्र भी ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से गाज़ा और फ़लस्तीन वालों की मदद की जाए। तो दुनिया इस वक्त दो गिरोहों में बढ़ चुकी है। कुछ लोग वो हैं जो फ़लस्तीन की हिमायत में हैं और कुछ लोग वो हैं जो फ़लस्तीन की मुखालफत में हैं। लेकिन इंसानियत का तकाज़ा यही है कि इस वक्त फ़लस्तीन के साथ स्टैंड लिया जाए और फ़लस्तीन के साथ खड़ा होया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस दिन इंसानियत डूब मरेगी, इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, जिस दिन वो सारे के सारे लोग भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर जाएंगे।